वेलकम टू आनापाना मेडिटेशन इन हिंदी। और ये विपश्यना मेडिटेशन का पहला भाग है। विपश्यना मेडिटेशन भगवान बुद्ध की एक गिफ्ट है इंसान को। और विपश्यना मेडिटेशन करने के पहले हम आनापाना मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, हमारा माइंड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो हम आनापाना का अभ्यास शुरू करेंगे। किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, फ्लोर पे, चेयर पे, या जहाँ भी आपको बहुत कंफर्टेबल लगे वहाँ पे बैठ जाएं। और आपका पीठ सीधी होनी चाहिए, और जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो उसको एक ले लें। जैसा भी आप बैठ सके वैसे बैठ जाएं। याद रखें कि अगले 30 मिनट तक आपको अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं करना है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आनापाना। तो आना का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और पाना का मतलब होता है सांस को बाहर खींचना, बाहर फेंकना। और आना पाना में हम जो भी सांस लेते हैं या जो भी सांस छोड़ते हैं उस पे हमें फोकस करना है, उस पे हमें अवेयर रहना है। तो पीठ सीधी रखते हुए बैठ जाएं, और 3 गहरी सांस लें, जिससे कि आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो वो दूर हो जाएगी और आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। 3 गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, 3 गहरी सांस लें, धीरे धीरे, धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। उसके बाद आप ब्रेथ के नेचुरल जो फ्लो है उस पे आ जाए। जैसा सांस आ रहा है उसे आने दें। अगर सांस गहरा आ रहा है तो गहरा जाने दें। अगर शॉर्ट जा रहा है, अगर छिछला जा रहा है तो छिछला जाने दें सांस। उसे किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। सांस का जो नेचुरल फ्लो है, जो प्राकृतिक उसका फ्लो है, उसको रहने दें और बस उसे देखते रहें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और आप उसे देख रहे हैं। तो सांस जब आती है तो आपके नाक के अगले भाग पर वो टकराती है सबसे पहले, तो उसका टकराना महसूस करें। और जब आप सांस बाहर फेंकते हैं तो फिर वो नाक के अगले हिस्से पे टकराती है, उसको भी महसूस करें और उसे ही आप देखते रहें। और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है कि सांस कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखें कि सांस अंदर जाते समय नाक के अगले भाग पे टकरा रहा है, और बाहर जाते समय भी नाक के अगले हिस्से पर टकरा रहा है। उससे एक उससे एक कंपन पैदा होगा नाक के पास, उसे महसूस करें, उस कंपन को महसूस करें, उस वाइब्रेशन को महसूस करें, और देखते रहें आती जाती सांस को। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है सांस दाईं नासिका से चल रही है या बाईं नासिका से चल रही है। हर घंटे सांस बदलता रहता है। 1 घंटे वो दाईं नासिका से चलता है, दूसरे घंटे वो बाईं नासिका से चलता है। इसी तरह सांस बदलता रहता है। तो इसे बस देखते रहें, सांस दाईं नासिका से चल रही है या बाईं नासिका से चल रही है। अपना पूरा फोकस सांस पे रखें, पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं, पूरी तरह से फोकस हो जाएं। अपना पूरा ध्यान नासिका के अगले हिस्से पे रखें और आती जाती सांस को देखते रहें।
पूरा ध्यान सांस के आने जाने पर रखें। सांस के नाक के अगले सिरे से टकराने पर रखें। बीच में ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान इधर उधर भटके, मन कुछ सोचने लगे। इससे गुस्सा होने की, क्रोध करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत है। थोड़ा सा मुस्कुराएं और उस सोच को, जो कि आप सोच रहे थे, उसे जाने दें और वापस अपने सांस पे आ जाएं। आती जाती सांस को अपने नाक के अगले हिस्से से टकराते हुए देखें। साथ में ये भी नोटिस करें कि सांस दाईं नासिका से चल रही है कि बाईं नासिका से चल रही है, या दोनों नासिका से चल रही है। कभी कभी सांस दाईं, कभी बाईं और कभी कभी दोनों नासिका से चलती है। हर 1 घंटे में ये बदलती रहती है। 1 घंटे दाईं नासिका, दूसरे घंटे बाईं नासिका, और कभी कभी दोनों नासिकाओं से सांस चलती रहती है। तो इसको नोटिस करें कि दाईं से चल रही है कि बाईं से चल रही है, और दोनों से चल रही है तो दोनों से चल रही है। कुछ भी मन में वर्ड को रिपीट नहीं करना है कि सांस आ रहा है कि सांस जा रहा है कि सांस टकरा रहा है। बस देखें, आप एक दर्शक की तरह हैं। अपने आप को एक दर्शक देखें और इस शरीर को सांस लेते हुए देखें एक दर्शक की तरह। आप ये शरीर नहीं है, आप एक दर्शक हैं और आप शरीर को सांस लेते हुए देख रहे हैं, सांस के टकराने को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर से अलग एक चीज है जो कि इसे देख रहा है। सांस आ रही है दाएं नासिका से या बाएं नासिका से, टकरा रही है अगले छोर से आते समय, फिर जाते समय सांस जब बाहर जा रही है उस समय भी नाक के अगले हिस्से से टकरा रही है, या तो दाएं हिस्से से या तो बाएं हिस्से से या नाक के दोनों हिस्से से। बस इसे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं, पूरी तरह से फोकस हो जाएं। सांस पे पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान सांस पे ही रखें। अगर कोई सोच आए और जैसे ही आपका ध्यान खुले कि आप कुछ सोच रहे थे, तो उस सोच को वापस जाने दें और सांस पे वापस आ जाएं। सांस के टकराने को महसूस करें, आती हुई सांस का टकराना, जाती हुई सांस का टकराना, और बाईं नासिका से चल रही है कि दाईं नासिका से चल रही है, इसका पूरा ध्यान रखें, पूरा फोकस रखें, पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं, पूरी तरह से ध्यान रखें, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, पूरी तरह से सावधान हो जाएं। ध्यान भटकने ना पाए, भटकने ना पाए। अगर भटक गया तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा सोचे कि भटक गया था और मुस्कुराकर उसे वापस सांस पर ले आए। आनापाना का अभ्यास करने से आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, आप ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे और मेडिटेशन में, ध्यान में ज़्यादा गहराई में जा पाएंगे। इसके लिए आप आनापाना का अभ्यास कर रहे हैं। पूरा ध्यान नाक के अगले सिरे पर रखें। सांस आ रही है और नाक के अगले सिरे पर टकरा रही है, सांस जा रही है और नाक के अगले सिरे पर टकरा रही है, टकराते हुए जा रही है, को देखें। और बाईं नासिका से आ रही जा रही कि दाईं नासिका से आ रही जा रही कि दोनों नासिका से आ रही जा रही। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, इतना ही करना है। बहुत ही आसान है। कुछ समय लगेगा, 2-4 दिन लगेंगे। इसको करते रहें, करते रहें, करते रहें, और आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा, कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता जाएगा, और उसका रिजल्ट आपको ध्यान में ही नहीं बल्कि जीवन के हर हिस्से में मिलेगा। सांस आ रही है,
दाएं नासिका से टकराते हुए जा रही है। ऐसा देखते रहें, कुछ भी मन में रिपीट नहीं करना है कि सांस आ रही है कि जा रही है कि टकरा रही है कि बाईं नासिका से जा रही है। बस देखना है कि दाईं नासिका से आई कि गई। कुछ भी रिपीट नहीं करना है, बस एक दर्शक की भांति देखते रहना। आपका पूरा ध्यान नाक के अगले सिरे पे होना चाहिए। बस सांस का टकराना, सांस का छूना महसूस करते रहें। अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है देखते रहें, और दाईं नासिका से जा रही है कि बाईं नासिका से जा रही है देखते रहें। मन में कुछ भी रिपीट नहीं करना है कि ये बाईं नासिका से जा रही है, दाईं नासिका से जा रही है। बस देखना है। आप एक दर्शक की भांति हो, आप एक वक्ता नहीं हो। एक दर्शक हो, आप देख रहे हो और आप उसे बस देख रहे हो। सांस को आते हुए जाते हुए देख रहे हो और उसका टकराना महसूस कर रहे हो। कुछ भी रिपीट नहीं करना है। अगर कुछ सोच आए मन में, तो जैसे ही ख्याल आया कि हम सोच रहे थे, तो उस सोच को जाने देना है और ध्यान वापस सांस पर ले आना है। और सांस को देखना है टकराते हुए नाक के अगले सिरे पर अंदर जाते समय, और नाक के अगले सिरे पर ही बाहर जाते समय। और इतना ख्याल रखना है कि दाईं नासिका से जा रही है कि बाईं नासिका से जा रही है। आनापाना के अभ्यास से आप अपने माइंड को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने कंसंट्रेशन को स्ट्रांग बना रहे हैं। आपका माइंड पावरफुल बन रहा है, फोकस्ड बन रहा है, और इसका लाभ आपके जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, हर क्षेत्र में दिखेगा। अभ्यास करते जाएं, जितना हो सके करें। कम से कम 30 मिनट तो करना ही है। और एक और बात का ख्याल रखना है कि शरीर का कोई हिस्सा हिलने ना पाए। चाहे कहीं खुजली हो रही हो, चाहे कहीं दर्द हो रहा हो, फिर भी शरीर का वो हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो उसे होने दें, कुछ देर रहकर वो चला जाएगा। बस सांस को देखते रहें और टकराने वाली संवेदना को देखें। संवेदना को भी देखते रहें, जो सांस अंदर जाते समय टकरा रही है, तो जो सरसराहट या संवेदना हो रही है उसको देखें। और दाईं नासिका से चल रही है या बाईं नासिका से चल रही है, उसे देखते रहें, देखते जाएं। सारा ध्यान नाक के अगले हिस्से पर रखें। मन भटकने ना पाए।
अगर बीच में आपका ध्यान भटकता है, जैसे कि कुछ सोचने लगा आपका मन या कहीं दर्द होने लगा, तो मन को छटपटाहट हो गई कि अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, या कहीं खुजली हो रही है तो खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, तो मन को कह दें कोई बात नहीं, मुझे तो ध्यान करना है अभी, मुझे अपने माइंड को पावरफुल बनाना है ताकि मैं विपश्यना कर सकूं। इसके लिए मैं आनापाना कर रहा हूँ और सारा ध्यान वापस नाक के ऊपर, नाक के अगले हिस्से पर जहाँ सांस टकरा रही है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस टकरा रही है, उस संवेदना को महसूस करें, महसूस करते रहें। और इतना याद रखें कि दाईं नासिका से चल रही है, बाईं नासिका से चल रही है, शरीर का कोई हिस्सा हिल न पाए, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, कम से कम 30 मिनट तक बैठे रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। बस इतना याद रखें कि सारा ध्यान नाक के अगले सिरे पे होना चाहिए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस का टकराना महसूस हो, और दाईं नासिका से चल रही है या बाईं नासिका से चल रही है, इसका पता होना चाहिए। बस मन में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है कि दाईं नासिका से जा रही है या बाईं नासिका से जा रही है, या टकरा रही है, या बाहर जा रही है कि भीतर जा रही है। बस देखना है, एक दर्शक की तरह देखना है। ये शरीर सांस ले रहा है और वो टकरा रहा है, और आप बस एक दर्शक की तरह देख रहे हैं। आप एक दर्शक हैं, आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये शरीर नहीं है, आप एक दर्शक हैं और इस शरीर को सांस लेते हुए देख रहे हैं, और बस उस सांस का टकराना महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आना पाना आपको 1 सप्ताह तक करना है, जितना कर सके। आधा घंटा सुबह शाम तो करना ही है, उसके अलावा खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बस में सफर करते ध्यान श्वासों पे रखें, आती जाते श्वास के टकराने के उस संवेदना पर रखें, उस वाइब्रेशन पे रखें जो सांस आपके नाकों से टकरा रही है, अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए। और इतना ख्याल रखें कि दाईं नासिका से चल रही है, बाईं नासिका से चल रही है। और जो सुबह शाम आप बैठेंगे, उस समय आपका शरीर का कोई हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। काम करते समय जब आपका ध्यान श्वासों पे हो, तो कोई बात नहीं, आप काम पर ध्यान रख सकते हैं। कुछ ध्यान सांस पे रखें और ज़्यादातर ध्यान अपने काम पर दें, तो आपका माइंड स्ट्रांग होता चला जाएगा और विपश्यना मेडिटेशन के लिए तैयार होता जाएगा। 1 सप्ताह तक आनापाना का अभ्यास करें, पूरा दिन रात करते रहें, जितना हो सके करें, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते। आधा घंटा सुबह शाम तो अवश्य करें। इसमें आपका शरीर का हिस्सा ना हिले, लेकिन पूरा ध्यान नाक के ऊपर, सांस के टकराने के ऊपर रहे, और दाएं नासिका से चल रही है कि बाएं से चल रही है उस पर रहे, और उस सांस में डूब जाएं, पूरी तरह से डूब जाएं।
डूब जाएं उस सांसों में, देखते रहें, सांसों को देखते रहें, एक दर्शक की तरह देखें, देखते रहें सांसों को, देखते रहें, देखते ही जाएं। आना-पाना करते हुए आप विपश्यना की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को विपश्यना के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने माइंड को विपश्यना मेडिटेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले हम अर्ध विपश्यना करेंगे, जिसमें हम विपश्यना सीखेंगे। हमारे अगले लेसन में छोटी विपश्यना सीखेंगे, उसके बाद हम फुल विपश्यना, पूरी विपश्यना का अभ्यास करेंगे। लेकिन वो 1 सप्ताह आना-पाना करने के बाद शुरू करें, नहीं तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा, पूरा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आना-पाना कर रहे हैं हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इतना याद रखें ताकि आप विपश्यना कर सकें अच्छी तरीके से। सारा ध्यान नाक के ऊपर, सांस के टकराने के ऊपर, और दाईं नासिका से चल रही है या बाईं नासिका से चल रही है उसके ऊपर। कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, टकरा रही है। खाली देखना है, दर्शक की तरह देखना है, कुछ बोलना नहीं है मन में, बस देखते ही जाना है। पूरा सावधानी से, पूरा अलर्ट होकर, पूरा फोकस होकर देखना है। पूरा ध्यान उस पे। ध्यान भटके तो गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे, चिंता ना करे, बस मुस्कुराकर सांस पर वापस आ जाएं और उसे देखते रहें दर्शक की तरह। शरीर को सांस लेते हुए देखते रहें, एक दर्शक की तरह देखते रहें। खुद को अलग समझे, शरीर से अलग समझे, एक दर्शक की तरह देखते रहें। उसका टकराने को देखते रहें, कुछ बोलना नहीं है मन में, कुछ रिपीट नहीं करना है, बस देखना है। सच्चाई को देखना है, देखते जाएं और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। जितनी देर तक चाहे सांस को देखते रहे, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना अच्छा है। हम अपना ये गाइडेड मेडिटेशन यहाँ पे बंद करने वाले हैं और हम मिलेंगे अर्ध विपासना के अगले लेसन में, अगले अभ्यास में, जहाँ आप अर्ध विपासना सीखेंगे और उसके बाद हम फुल विपासना का अभ्यास करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के पहले आप इसे 1 सप्ताह नियमित रूप से आधा-आधा घंटा सुबह शाम और सारे दिन काम करते हुए सारा ध्यान नाक के अगले हिस्से पर रखें और टकराती हुई सांस को महसूस करें। बाईं नासिका से जा रही थी, दाईं नासिका से जा रही है, उसे महसूस करें। और हम मिलेंगे विपश्यना, अर्ध विपश्यना के अगले अभ्यास में, जहाँ हम विपश्यना की तकनीक को एक छोटे हिस्से पर उसका अभ्यास करेंगे और उसके बाद पूरी विपश्यना करेंगे। धन्यवाद।